नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने वालों की भीड़, सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर अलर्ट जारी, बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लाखों भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर एहतियात बरतते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और यात्रियों की जांच कड़ी कर दी है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में चल रही धार्मिक आयोजनों के दौरान भक्तों की भारी तादाद को देखते हुए कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। यात्रियों के आने जाने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए स्टेशन परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। रेलवे विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा के दौरान किसी भी असामान्य गतिविधि को देखें तो तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचित करें। इस अलर्ट के बाद कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और यात्री सुविधा के लिए सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। सर, दिल्ली में एक दुखद हादसा हुआ है, उसके बाद से कितना हाई अलर्ट है कानपुर में, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? कानपुर में जैसे कि हमने बताया पहले भी आपको कि हम लोग मौनी अमावस्या को अपना पीक मानते हुए यहाँ पे व्यवस्था किए हुए हैं। हमारे जीआरपी आरपीएफ के स्टाफ राउंड द क्लॉक लगे हुए हैं और पीक आवर्स जो हमारा है, खास करके रात के समय में अगर भीड़ बढ़ती है तो हम लोगों ने इसमें स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई हुई है। टिकट चेकिंग स्टाफ लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म्स पे, सीसीटीवी में मॉनिटरिंग हो रही है और लगातार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और स्टाफ के माध्यम से हम लोग प्लेटफॉर्म की पोजीशन हर करीब 15 मिनट आधे घंटे पे ले रहे हैं। जो भी भीड़ बढ़ रही है उसको पता किया जा रहा है कि किस डायरेक्शन की भीड़ है और स्पेशल्स के माध्यम से, रेगुलर ट्रेन के माध्यम से उन लोग उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हुए आरपीएफ जीआरपी के माध्यम से उनको जो भी जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं उस की तरफ उनको भेजा जा रहा है। क्या सर दिल्ली हादसे के बाद कुछ ट्रेनों के डायवर्जन हुए हैं? नहीं, ट्रेनों में कोई डायवर्जन नहीं हुए हैं। ट्रेन नियमित रूप से अपनी चल रही हैं, कोई कैंसिलेशन भी नहीं हुआ है फिलहाल अभी कोई। और जैसा कि स्पेशल ट्रेनें और भी डायरेक्शन से यहाँ पे आ रही हैं, दिल्ली की डायरेक्शन से, चाहे झांसी के डायरेक्शन से, लखनऊ के डायरेक्शन से, उन सभी को रिसीव करके उनको उनके आगे के गंतव्य की दिशा में हम लोग बढ़ा रहे हैं। सर, कुंभ से लौट के आने वाले कुछ यात्री ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आगे किस ट्रेन के माध्यम से वो अपने गंतव्य तक जाएं या अपने शहर तक पहुंचे, और नया शहर है उनके लिए यहाँ पर, तो उसके लिए कुछ इंतजाम किया है? कुंभ से जो यात्री आ रहे हैं, एक्चुअली जो हम लोग स्पेशल कुंभ की यात्री आप देखें, जैसे कल की डेट में हमें करीब 32 स्पेशल ट्रेनें प्रयागराज से मिली, तो उसमें यात्री मान लीजिए भर के आते हैं, उसमें कुछ यात्री 15-20% के करीब यात्री होते ऐसे हैं जो कि कानपुर से आगे जाने वाले यात्री होते हैं। उसमें कुछ इटावा, फफूंद, टुंडला, आगरा या कुछ दिल्ली तक के यात्री होते हैं। तो इन सभी यात्रियों को हम लोग प्रॉपर अनाउंसमेंट करते हैं। कुछ रेगुलर ट्रेन होती हैं जिस भी डायरेक्शन की, झांसी के हैं, आगरा के हैं, दिल्ली के हैं, उसमें उनको समायोजित करने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात अगर यात्री ज़्यादा होते हैं तो हम लोग जो स्पेशल ट्रेन आती है उनमें जब पर्याप्त यात्री हो जाते हैं, लगता है कि एक ट्रेन चलाने की आवश्यकता है, तो हम लोग स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं आगे दिल्ली की तरफ, या अगर आगरा की डिमांड है तो आगरा की तरफ उनको स्पेशल ट्रेन के माध्यम से फिर समायोजित करके आगे की तरफ भेजा जा रहा है। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।